इस वक्त दक्षिण एशिया की राजनीति में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ किरदार असली हैं, दांव असली हैं और नतीजे आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय करने वाले हैं। जिस अफगानिस्तान को सदियों से साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता रहा है, आज वही अफगानिस्तान पूरे क्षेत्र की राजनीति का केंद्र बन चुका है। 2021 में जब काबुल में सत्ता बदली थी तो इस्लामाबाद की गलियों में मिठाइयाँ बंटी थीं, आतिशबाजी हुई थी और पाकिस्तान के नेताओं ने खुलेआम कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। उस वक्त पाकिस्तान को लगा था कि अब काबुल में उसकी मर्जी से चलने वाली सरकार होगी, भारत को वहां से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा और रणनीतिक गहराई का सपना आखिरकार पूरा हो जाएगा। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि यहाँ कोई भी कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। 2025 आते आते हालात इतने पलट चुके हैं कि पाकिस्तान के वही सपने आज उसी के लिए एक डरावना सपना बन गए हैं। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भाई कहा था, आज वही पाकिस्तान अफगान व्यापारियों के लिए अपने बॉर्डर बंद कर चुका है। अफगान मरीजों को इलाज के लिए आने नहीं दिया जा रहा, ट्रकों को रोका जा रहा है और आम अफगान नागरिकों के लिए रास्ते एक एक करके बंद किए जा रहे हैं। नतीजा ये है कि काबुल में दवाइयों की कमी है, व्यापार ठप हो रहा है, अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है और अफगान सरकार खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अकेला महसूस कर रही है। और ऐसे वक्त में जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तब अफगानिस्तान की नजरें उम्मीद के साथ सिर्फ एक ही देश की तरफ उठती हैं। भारत, वही भारत जिसे 2021 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बाहर कर देने का दावा किया था, वही भारत आज काबुल के लिए आखिरी उम्मीद बनकर उभर रहा है। खबरें आ रही हैं कि काबुल की मौजूदा सरकार, जिसे दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी तक औपचारिक मान्यता भी नहीं देता, उसका एक बेहद अहम मंत्री भारत के दौरे पर आने वाला है। ये कोई सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक संदेश है, एक सिग्नल है। और अगर गहराई से देखें तो पाकिस्तान की विदेश नीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला कदम है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अफगानिस्तान, जो कभी पाकिस्तान की परछाई में चलता नजर आता था, आज भारत की तरफ झुक रहा है। जवाब छिपा है पाकिस्तान की अपनी नीतियों में। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, कभी भारत के खिलाफ, कभी पश्चिम के खिलाफ और कभी अपने घरेलू हितों के लिए। लेकिन अफगानिस्तान अब समझ चुका है कि मोहरे बनने का अंजाम क्या होता है। जब पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किए, व्यापार रोका और दबाव की राजनीति शुरू की, तब काबुल को एहसास हुआ कि जिसे वो अपना सबसे करीबी समझ रहा था, वही सबसे पहले संकट में उसका साथ छोड़ रहा है। इसके उलट भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अफगानिस्तान में बिल्कुल अलग रहा है। भारत ने वहां सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, स्कूल खोले, संसद भवन तक बनाया और वो भी बिना किसी शर्त के। भारत ने कभी अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा एक संप्रभु राष्ट्र की तरह ट्रीट किया। यही वजह है कि आज जब अफगानिस्तान को सांस लेने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसे भारत सबसे भरोसेमंद विकल्प नजर आता है। इस संभावित दौरे का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत होगी। इसका मतलब यह है कि काबुल अब इस्लामाबाद की छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को उसने अपनी रणनीतिक गहराई माना था, वही अब उसकी रणनीतिक कमजोरी बनता जा रहा है। अगर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नए सिरे से मजबूत होते हैं, तो इसका असर सिर्फ काबुल और दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है और अब अफगान मोर्चे पर भी उसका प्रभाव खत्म होता दिख रहा है। यही वजह है कि ये दौरा पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि दबाव, ब्लैकमेल और बंदूक की राजनीति अब हमेशा काम नहीं आती। भारत के लिए भी ये एक बड़ा मौका है, लेकिन साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी। अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सिर्फ रणनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, मानवीय सहायता और दीर्घकालिक शांति के नजरिए से भी बेहद अहम हैं। अगर भारत इस मौके को संतुलन और समझदारी से हैंडल करता है, तो वो न सिर्फ अफगान जनता का भरोसा जीत सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी छवि और मजबूत कर सकता है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर साबित कर रही है कि यहाँ जो भी आता है, उसे अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान ने जो बीज 2021 में बोए थे, आज वो उसी की विदेश नीति को निगलने के लिए तैयार खड़े हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही है कि जिस भारत को बाहर करने का सपना देखा गया था, आज वही भारत अफगानिस्तान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन चुका है।
यही है दक्षिण एशिया की राजनीति का असली भूचाल। अफगानिस्तान के एक तालिबानी मंत्री का भारत आना सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीति का एक बेहद अहम संकेत है, जिसे अगर सतह से नहीं बल्कि गहराई से देखा जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे भारत चुपचाप बिना शोर किए एक ऐसा रणनीतिक खेल खेल रहा है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जिस अफगान स्वास्थ्य मंत्री की भारत यात्रा की खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया है, वह तालिबान की उसी सरकार का हिस्सा हैं जिसे कभी भारत विरोधी माना जाता था, जिसने अपने शुरुआती दिनों में भारत को काफिरों का साथी कहकर निशाना बनाया था। लेकिन आज वही तालिबान भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और वह भी पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर। यह तथ्य अपने आप में एक कूटनीतिक संदेश है, क्योंकि दशकों तक अफगानिस्तान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पाकिस्तान माना जाता रहा है, और अब उसी पाकिस्तान को बायपास कर भारत और अफगानिस्तान सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तेजी से बिगड़े हैं। पाकिस्तान ने डूरंड लाइन पर सख्ती बढ़ा दी, बॉर्डर लगभग सील कर दिए, ट्रांजिट ट्रेड पर भारी टैक्स लगा दिए और अफगान व्यापारियों को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की कोशिश की। जिन ट्रकों में फल, सूखे मेवे और अन्य सामान लदा था, वह हफ्तों बॉर्डर पर सड़ता रहा, जिससे अफगान अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, जो अफगान नागरिक खासकर मरीज इलाज के लिए पेशावर और लाहौर के अस्पतालों पर निर्भर थे, उन्हें वीजा देने से भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। यह सब कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति थी, जिसका मकसद तालिबान सरकार पर दबाव बनाना था ताकि वह तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों पर कार्रवाई करे जो अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि दबाव की राजनीति हमेशा उलटा असर भी कर सकती है। तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का रणनीतिक मोहरा माना जाता था, अब उसी पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा है। तालिबान को यह एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान उसे सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि वास्तविक आर्थिक और मानवीय मदद उसे कहीं और से मिल सकती है। और यहीं से भारत की एंट्री होती है। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में अरबों डॉलर का निवेश किया है, सड़कें, बांध, अस्पताल, संसद भवन तक बनवाया है, और आम अफगान जनता के बीच भारत की छवि आज भी एक मददगार दोस्त की है। तालिबान चाहे जो भी विचारधारा रखता हो, लेकिन उसे भी यह समझ में आ गया है कि भूख, बीमारी और आर्थिक तबाही के सामने विचारधाराएं कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसे में एक स्वास्थ्य मंत्री का भारत आना सिर्फ इलाज या मेडिकल सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तालिबान भारत से मानवीय सहायता, दवाइयों, ट्रेनिंग और शायद आगे चलकर व्यापारिक सहयोग भी चाहता है। यह वही भारत है जिसने बिना तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दिए भी अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री भेजी, और यही व्यवहार तालिबान को भारत की ओर खींच रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत हमेशा यह रही है कि वह अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखे और भारत को वहां से दूर रखे। अगर अफगानिस्तान भारत के करीब आता है तो पाकिस्तान खुद को दो तरफा दबाव में महसूस करता है, एक तरफ पूर्व में भारत और दूसरी तरफ पश्चिम में एक ऐसा अफगानिस्तान जो अब आंख मूंद कर पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद कर एक तरह से खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि इससे अफगानिस्तान को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन पाकिस्तान की सीमावर्ती अर्थव्यवस्था और व्यापारियों को भी भारी झटका लगा। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के बेहद शांत और सटीक चाल चल रहा है। भारत जानता है कि तालिबान कोई आदर्श साझेदार नहीं है, लेकिन कूटनीति आदर्शों से नहीं, हितों से चलती है। अफगानिस्तान के साथ संवाद बनाए रखकर भारत न सिर्फ वहां मानवीय संकट को कम करने में भूमिका निभा सकता है, बल्कि पाकिस्तान के उस कथित रणनीतिक गहराई के सिद्धांत को भी कमजोर कर सकता है, जिस पर इस्लामाबाद दशकों से निर्भर रहा है। अगर अफगानिस्तान भारत के साथ आर्थिक और मानवीय सहयोग बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक इसकी गूंज सुनाई देगी। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि बलूचिस्तान पहले से ही असंतोष की आग में जल रहा है, और अगर पश्चिमी सीमा पर भी उसे एक दोस्त की जगह एक तटस्थ या भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाला पड़ोसी मिल जाता है तो उसकी रणनीतिक मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी।
कुल मिलाकर तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा एक प्रतीक है उस बदलते भू राजनीतिक समीकरण का, जहां पुराने दोस्त दुश्मन बनते दिख रहे हैं और पुराने दुश्मन मजबूरी में नए दोस्त तलाश रहे हैं। यह भारत की उसी कूटनीति का नतीजा है जो शोर नहीं मचाती लेकिन असर गहरा छोड़ती है। और आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह छोटा सा कदम कैसे पूरे क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होता है। पाकिस्तान की रणनीतिक भूलों की सूची में अफगानिस्तान को लेकर की गई हालिया नाकेबंदी एक ऐसा अध्याय बन गई है जिसने न सिर्फ इस्लामाबाद की सीमित सोच को उजागर किया बल्कि नई दिल्ली की दीर्घकालिक चाणक्य नीति को भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान को यह भ्रम था कि अगर उसने अपने भूमार्ग बंद कर दिए तो चारों तरफ से संकट में घिरा अफगानिस्तान भूख, बीमारी और अव्यवस्था से टूटकर उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन यहीं पर उसने नए भारत को कम आंकने की ऐतिहासिक गलती कर दी। जैसे ही पाकिस्तान ने दरवाजे बंद किए, भारत ने अपनी खिड़कियां खोल दी। ये वही रणनीति है जिसे कौटिल्य ने सदियों पहले कहा था, जब आपका शत्रु स्वयं गलती कर रहा हो तो उसे रोको मत, बल्कि उसकी भूल को अपने पक्ष में मोड़ दो। आज अफगानिस्तान जिस मानवीय संकट से गुजर रहा है उसमें स्वास्थ्य सेवाएं सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी हैं। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है, प्रशिक्षित डॉक्टरों का अभाव है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर है और आम नागरिक इलाज के लिए भटकने को मजबूर है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री का भारत आना सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि एक गहरे रणनीतिक और भावनात्मक संदेश का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि काबुल को अब पाकिस्तान के वादों, दावों और दबाव की राजनीति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। अफगान नेतृत्व यह पहले अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर कोई देश बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना ब्लैकमेल के मदद कर सकता है तो वह भारत है। भारत ने अफगानिस्तान में कभी बंदूक की भाषा नहीं बोली बल्कि हमेशा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की भाषा बोली। हजारों टन गेहूं की आपूर्ति हो, जीवन रक्षक दवाइयों की खेप हो या कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान वैक्सीन सहायता, भारत ने हर संकट में अफगान जनता का हाथ थामा। हमने वहां संसद भवन बनाया ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव मजबूत हो, सलमा डैम बनाया ताकि पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, स्कूल बनाए ताकि आने वाली पीढ़ी कट्टरता नहीं बल्कि शिक्षा की रोशनी में आगे बढ़े। इसके उलट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या दिया? अस्थिरता, आतंक, कट्टरता और सत्ता के खेल। दशकों तक रणनीतिक गहराई के नाम पर अफगान जमीन को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान आज खुद उसी आग में झुलस रहा है। आज जब काबुल के शासकों के सामने अपने लोगों की जान बचाने की चुनौती है तो उन्हें इस्लामाबाद का धोखा नहीं बल्कि नई दिल्ली का भरोसा याद आ रहा है। यही भारत की सॉफ्ट पावर की असली ताकत है। हम वहां टैंक लेकर नहीं गए, हमने पट्टियां और दवाइयां लेकर कदम रखा और इतिहास गवाह है कि जख्मों पर लगाया गया मरहम अक्सर तलवार से ज्यादा असरदार होता है। इसी मरहम ने आज पाकिस्तान के सारे पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। अब अगर इस दौरे के टाइमिंग पर गौर किया जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। यह सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान खुद आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसा हुआ है। IMF के कर्ज, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष ने उसकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान को लगा था कि वह अफगानिस्तान को रास्ता बंद करके ब्लैकमेल करेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने चुपचाप पलटवार कर दिया। अफगान स्वास्थ्य मंत्री का भारत आना एक खुला और स्पष्ट संदेश है कि अगर तुम हमें रास्ता नहीं दोगे तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, और वह दूसरा रास्ता है ईरान का छाभार पोर्ट। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के सहयोग से विकसित हो रहा यह पोर्ट सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि पाकिस्तान की भू राजनीतिक पकड़ को कमजोर करने वाला एक रणनीतिक हथियार है। अगर छाभार रूट पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही वह बिंदु है जहां इस्लामाबाद की वर्षों पुरानी दबाव की राजनीति दम तोड़ देती है। यह पूरा घटनाक्रम यह साबित करता है कि 21वीं सदी में ताकत सिर्फ सीमाएं बंद करने से नहीं बल्कि भरोसे के पुल बनाने से आती है। भारत ने अफगानिस्तान में भरोसे का ऐसा ही पुल बनाया है
जिस पर चलकर आज काबुल नई दिल्ली तक पहुंच रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ यह देख पा रहा है कि उसकी चालें कैसे उलटी पड़ रही हैं। ये भारत की विदेश नीति की परिपक्वता है, जहां धैर्य, मानवीय दृष्टिकोण और दीर्घकालिक सोच ने शोर, धमकी और ब्लैकमेल की राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि अफगान स्वास्थ्य मंत्री का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर का ऐलान है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारत सॉफ्ट पावर के जरिए स्थायी प्रभाव छोड़ रहा है और पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबता जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी उसकी भौगोलिक स्थिति रही है, जिसे उसने दशकों तक भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक अनिवार्य पुल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब भारत जिस दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका मूल उद्देश्य इसी ज्योग्राफिक ब्लैकमेल को अप्रासंगिक बनाना है, और अफगानिस्तान के साथ चाबहार के जरिए बनता नया समीकरण उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। अगर आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा व्यापार, दवाइयों, खाद्यान्न और कनेक्टिविटी के लिए भारत ईरान के चाबहार कॉरिडोर पर निर्भर हो जाता है, तो पाकिस्तान की वह पूरी रणनीति ढह जाएगी जिसके तहत वह अफगानिस्तान को अपनी पिछली गली और भारत के खिलाफ एक स्थायी दबाव बिंदु बनाए रखना चाहता था। तब पाकिस्तान के पास न तो ट्रांजिट लीवरेज बचेगा, न रणनीतिक अहमियत और न ही वह मनचाहा प्रभाव, बल्कि बचेगा तो सिर्फ यह पछतावा कि उसने अफगान जनता को कभी बराबरी का पड़ोसी समझा ही नहीं। यही वह लॉन्ग टर्म गेम है जिसे भारत शोर शराबे के बिना खेल रहा है, और जिसे समझने में पाकिस्तानी जनरलों का दिमाग सचमुच दही हो गया है, क्योंकि यह युद्ध टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि सड़कों, बंदरगाहों, अस्पतालों और भरोसे से लड़ा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम तत्व है विश्वास, और यही वह क्षेत्र है जहां भारत पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में लगभग निर्विवाद बढ़त बना चुका है। अफगानिस्तान का आम नागरिक, चाहे वह किसी भी जातीय समूह या विचारधारा से जुड़ा हो, भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जिसने बिना शर्त मदद की